अपोजिशन लीडर नहीं है मुल्क में, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद ये मामला आगे चला जाएगा। ये जो 3 नाम हैं, अगर आप इनकी बात करें तो मुमकिन तौर पर आपको कौन सा चेहरा नजर आता है इस कुर्सी पर बिराजमान? सुखेरा साहब जो है ना बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है। सुखेरा साहब जो है वो क्वालिफाई भी करते हैं मेरे ख्याल में हर तरीके से। इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एट द वेरी सेम टाइम गुड ब्यूरोक्रेट भी रह चुके, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रह चुके, और बोथ साइड ऑफ द फेंस, दोनों साइड पे जो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और बड़े मेरे ख्याल में सुखेरा साहब बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से केयर टेकर सेटअप को चला भी सकते हैं और उनको कोई मुश्किलात भी पेश नहीं होंगी। अब होता ये है कि जितने नाम सामने आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें हमारे दोस्त जो है, हमारे कुलीग जो है, उनका नाम अभी तक नहीं आया सामने, जो हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त मौजूद हैं। नहीं, वो विफाक में आएगा, इस लेवल का नहीं सोचते हम। जी ये मरकज नसीम सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं, राना साहब नसीम सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं। मैं अतर काजमी साहब की बात कर रहा हूँ, नसीम सिद्दीकी साहब की बात नहीं कर रहा। नसीम सिद्दीकी साहब तो बेचारे शरीफ आदमी है, तो उनकी बात नहीं कर रहा। अतर को क्या कहेंगे आप? नसीम साहब शरीफ हैं, अतर क्या है ऑपोजिट टू दैट? हम इतने भी क्या शरीफ हुए कि लोग बदमाश हो गए। अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, वॉक करते हैं पार्क में, रेगुलरली वॉक करते हैं, चाहे लाहौर में हो चाहे इस्लामाबाद में हो। सो इन्होंने बड़ा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, और डिपेंड करता है कि वॉक इकट्ठी की जाए, अकेले भी नहीं करते। कंपनी मैटर करती है जी राना साहब, कंपनी बहुत मैटर करती है जी। हाँ, बहुत मैटर करती है आयशा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन असल में इनका प्रॉब्लम ये है, अतर साहब का प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा मैं, खैर गलत लफ्ज यूज कर गया, लेकिन अतर साहब एक जगह पे स्टिक नहीं करते, बड़े स्लिपरी कैरेक्टर है। तो एनीवेज, तो मैं इससे थोड़ा एज ले रहा हूँ इसलिए, लेकिन चले प्रॉब्लम। लेकिन अगर पंजाब की हद तक भी देखें, अतर साहब को अगर हम देखें तो कोई बुराई नहीं है, 60% हिस्सा है पूरे पाकिस्तान का। आप आयशा ऐसी उनको अंडर एस्टिमेट कर रही है पंजाब वालों को और केयर टेकर सेटअप वालों को, ऐसे ना जी। अच्छा, ठीक है, नोटेड। कमिंग बैक, सुखेरा साहब अच्छे आदमी है और वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चला सकेंगे, और 90 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर सुखेरा साहब मेरे ख्याल में बहुत एहसन तरीके से सरंजाम दे सकते हैं सारे फराइज को। और बिल्कुल तो राना साहब, नासिर महमूद खोसा साहब के हवाले से तो सामने आ रहा है, उन्होंने 2018 में भी माजरत कर ली थी, हालांकि दोनों उस पर इत्तेफाक कर सकते हैं, और अभी 3 नाम दूसरे कैंप से भी आना बाकी हैं। लेकिन आयशा मसला पता है क्या है, मुझे लगता ये है, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मुझे लगता ये है कि वो जो नाम आए जाते हैं, जो सामने आते हैं, उन पे एज सच उन पे फाइनलाइजेशन होती नहीं, किसी नाम पे फाइनल होता नहीं है एज सच। हमेशा कोई नाम जो है ना आउट ऑफ द ब्लू आता है, डार्क हॉर्स होता है कोई, आप कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, एट द 11th आवर होता है। पहले ही जो नाम दिए जाते हैं वो सिर्फ पल्स देखने के लिए, फीडबैक लेने के लिए ज्यादा तौर पे दिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आता वो नाम है जो कि बैकड्रॉप में रह के जिसको फाइनलाइज किया जाता है और एट द 11th आवर उसको सामने लाया जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स नॉर्मली। लेकिन आजकल नॉर्मल तरीके से काम, पॉलिटिक्स तो चल नहीं रही, लेकिन ये इसी तरह ही होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट करना चाहूंगा, जो एक असेंबली में, नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब ने आने की बात की है, आई वुड से कि इमरान खान ने बहुत अच्छी मूव की है और बड़ी टाइमली मूव है, इसलिए कि अगर आज से थोड़ा सा, मैं तो हमेशा ये कहता रहा इमरान खान साहब को, हमेशा ये कम्युनिकेट करता रहा इमरान खान साहब को कि जी आप असेंबलियों में वापस जाएं, और ये जो 8.5-9 महीने में जो कुछ किया है इस हुकूमत ने, किसी भी स्टेज पे ये हो सकता था कि इमरान खान इस गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस ला के बाहर कर सकते थे। लेकिन अभी मैं जो बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं वो ये है कि मैं इस चीज के, इसको वाउच कर सकता हूं इस चीज को, कि जो लोग छोड़ के गए थे इमरान खान को, उनमें से 13 लोग ऐसे हैं, 13 ऐसे 13 लोग हैं जो कि इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, और आज से नहीं है, पिछले 15-16 रोज से राब्ते में। अच्छा। और वो अगर साथ इस तरीके से मिल सकते हैं नेशनल असेंबली में साथ, मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है, ये क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा मुझे नहीं पता। नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट एंड स्पेशली शहबाज शरीफ साहब।
सो ये जरा जरूर मद्देनजर रखें कि इस वक्त जिस तरीके से इमरान खान खेल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, और जिस तरीके से उसको अगर आगे से रिस्पॉन्स भी उसी तरीके का मिलता रहा तो ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठे हुए लोग उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो राना साहब, लेकिन वापस ना आने की वजह क्या हो सकती है? भाई की हुकूमत है, मामलात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि वो वापस लौट ना सकें। आपके ख्याल में बयानिया भी नया कोई तश्कील नहीं दे सकी नून लीग, वोट को इज्जत दो कि जो इन्होंने तजलील कर दी खुद ही अपने हाथों ही, उसके बाद अब लीडरशिप भी इंटरेस्टेड नहीं है मुल्क के मामलात में। आपका क्या ख्याल है कि इस कदर गफलत बरतने की वजह क्या हो सकती है मुल्क की मामलात से? सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखें, नून लीग के अंदर बहुत क्लियर डिवाइड है मौजूद, और इसमें बेशक डिनाई करती रहे नून लीग, लेकिन वो एक डिवाइड मौजूद है और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एंड एवरी डे पासिंग बाय उसमें ज्यादा दरारें पड़नी शुरू हो गई। इसको ये डिनाई करेंगे नून लीग वाले, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर सही बात करेंगे तो उनको अच्छी तो नहीं लगेगी, वो हमें, हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगेगी, हम भी अच्छे नहीं लगेंगे उनको। बट एक्सक्यूज मी, बट एनीवेज द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक क्लियर ग्रुप बना हुआ है जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ लोग चलते हैं, उनका एक ग्रुप मौजूद है। उनके शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के साथ जो ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ग्रुप है, दैट इज वन ग्रुप, ठीक है जी। एंड द अदर ग्रुप इज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी, उनके साथ एक डिफरेंट ग्रुप है। अब इन दोनों के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर एक कशीदगी है, एक टेंशन है, एक बड़े स्ट्रेन किस्म के रिलेशंस हैं इनके, ठीक है। अपरेंटली ये एक पार्टी है, बट देन अगेन अंदर से एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, 200% कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। सो अब इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? इसको मैं तो हैंडल नहीं कर सकता, ना आप हैंडल कर सकती, इसको सिर्फ एक बंदा हैंडल कर सकता है, और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो हैंडल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब वो कैसे हैंडल करते हैं ये उनको पता होगा, क्योंकि हमारी एक हमारी एक अंदर सोसाइटी के अंदर जो पुरानी एथिक्स, जो नॉर्म्स हैं, उसके साथ वी लिव विद इट कि जी वड्डा भरा जिहड़ा जो कहेगा उसको उसी मनना है। सो अगर उसको भी फॉलो किया जाए ना, जो कि होता रहा इस फैमिली में, शरीफ फैमिली में जो कि होता आया है, तो अगर वो उस तरह उसको फॉलो करे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, तो आई पर्सनली थिंक कि ये चीजें खत्म नहीं होगी डिवाइड, लेकिन सबसाइड कर जाएंगी। वो कैसे इस चीज को सबसाइड करवाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो मुझे नहीं पता, वो कब कराते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के अंदर, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के अंदर और नवाज शरीफ साहब के बच्चों के अंदर एक क्लियर रिफ्ट है, एक पूरी डिवाइडिंग लाइन है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे हमजा शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें, हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमजा की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि जब मुशर्रफ का दौर था तो मुशर्रफ के दौर में यहां पे हमजा शहबाज शरीफ ही एक आदमी था, वाहिद बंदा था शरीफ खानदान में जो लाहौर की सड़कों पे फुटपाथों में बैठ के रोटी भी खाता था दोपहर को, रात को भी, और एक बंदा उसके साथ होता था, और वो जनाब हर जगह पे जाके थाने कचहरी में जितने मुकदमात थे वो भी भुगतता था। लेकिन उसको एश्योरेंस क्या दी गई थी कि जब वापस आएंगे जद्दा से तो जनाब उसको यहाँ पे कोई ना कोई ओहदा दिया जाएगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, उससे कम ओहदा क्या देना है। तो बात ये है कि यहाँ पे एक रिफ्ट है, उस रिफ्ट को ये खत्म नहीं कर सक रहे, और दिन ब दिन ये मुस्लिम लीग नून को डैमेज कर रही है। अब वो डैमेज कैसे कंट्रोल करेंगे ये नहीं पता।